नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। मशहूर कवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां हैं कि दो न्याय अगर दो आधा दो, उसमें भी अगर कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के मस्तिष्क पटल पर इन दिनों ज्यादातर यही पंक्तियां गूंज रही हैं। दरअसल इसके पीछे की वजह है प्रदेश में बना हुआ सियासी माहौल कि आखिर राजनीतिक नियुक्तियां कब होंगी, क्योंकि जिस प्रकार से अभी हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बीच मुलाकात हुई, उसके बाद से राजस्थान कांग्रेस के गलियारे में ये चर्चा और नेताओं के बीच में ये कयास लगाए जाने लगे कि हो सकता है कि अब दिन फिरे, क्योंकि सूबे की गहलोत सरकार को इसी महीने 2 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन राजनीतिक नियुक्तियां कब होंगी इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। और अभी भी ज़्यादातर कार्यकर्ताओं और नेताओं के मस्तिष्क पटल पर आशंकाओं के बादल अभी भी मंडरा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अहमद पटेल का हाल ही में निधन हुआ, उसके बाद से सारे सियासी समीकरण ही बदल गए। पता नहीं कि कब पायलट गहलोत के झगड़े को निपटाने के लिए जो सुलह समिति बनाई गई थी, कब उसकी फाइनल रिपोर्ट सौंपी जाएगी और आगे अब क्या होगा। कल शाम को हमने खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताया था कि अहमद भाई पटेल के रुखसत होने के बाद से कैसे सियासी समीकरण बदले हैं और जाहिर तौर पर कैसे अब राजनीतिक नियुक्तियों का मंत्रिमंडल विस्तार की जो खबरें हैं वो अब जोर पकड़ने लगी हैं। लेकिन इसी बीच पायलट कैंप के एक नेता ने बातचीत के दौरान जो बातें साझा की वो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि कल से लगातार नेताओं के फोन आ रहे थे, कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे थे कि क्या है, कब तक राजनीतिक नियुक्तियों के संकेत हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर सब सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। लिहाजा पायलट कैंप के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा इस बात की आशंका है कि आखिर उनका क्या होगा। हो सकता है कि पायलट जिन नेताओं के साथ कैंप बनाकर मानेसर चले गए थे उनका भला हो जाए, लेकिन जो छोटा कार्यकर्ता है जो सचिन पायलट से लगातार जुड़ा हुआ था उसका क्या होगा, क्योंकि अब सत्ता में है, यदि अब भी भला नहीं कर पाए तो अब कब करेंगे। तो पायलट कैंप के एक नेता ने बातचीत के दौरान एक बात कही जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। उसने ये कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत का जो ध्यान है वो सरकार बचाने वालों पर तो है, लेकिन सरकार बनाने वालों पर नहीं है। सरकार बनाने वालों में कार्यकर्ता है जिसने खून पसीना बहाया और लगातार मेहनत की गांव में, ढाड़ियों में, तब जाकर सरकार बनी। उसकी गहलोत सरकार को कोई फिक्र नहीं है, गहलोत सरकार उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी के साथ साथ जो सरकार बचाने वालों में से है, सिर्फ और सिर्फ सूबे की गहलोत सरकार उन्हीं पर मेहरबान है, उन्हीं को हर तरीके से लाभान्वित करने की और पद देने की लगातार रणनीति बनाई जा रही है, जिससे जो आम कार्यकर्ता है उसके अंदर कहीं ना कहीं असंतोष है। जाहिर तौर पर जब राजनीतिक नियुक्तियों की बात चली कि अब जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियां की जाएंगी, प्रदेश संगठन की जो कार्यकारिणी है राजस्थान कांग्रेस की, जल्द उसे भी सामने लाया जाएगा, गोविंद सिंह डोटासरा ने हाल ही में बयान दिया। तो जाहिर तौर पर ये सब तो ठीक है, लेकिन ना तो अभी तिथि निर्धारित है, क्योंकि मलमास लग जाएगा दिसंबर महीने में ही, और वैसे भी दिसंबर महीने में यदि 1 महीने का मलमास लग जाता है तो 15 जनवरी तक कुछ भी होने के संकेत नहीं है। यानी साफ है कि कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेताओं को अभी भी इंतजार ही करना होगा। वहीं दूसरी ओर एक जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी का अब सबसे ज्यादा ध्यान अल्पसंख्यक समुदाय पर है, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय इन दिनों कांग्रेस पार्टी से रूठा हुआ है और ओवैसी की जो एंट्री की लगातार राजस्थान में बात कही जा रही है उससे भी कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बेचैन है और अब आगे की रणनीति बनाने पर काम कर रही है। लिहाजा कहा जा रहा है कि जो भी राजनीतिक नियुक्तियां होंगी और जो प्रदेश कार्यकारिणी बनाई जाएगी उसमें अल्पसंख्यकों को विशेष तरजीह दी जाएगी। बहरहाल अब तमाम कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं की निगाहें इन सूची पर टिकी हुई हैं कि आखिर कब आएंगी। तभी तय हो पाएगा
कि कार्यकर्ताओं को और पायलट गहलोत के बीच में शक्ति संतुलन बन पाया है या फिर हालात असंतोष जैसे ही बने रहते हैं। दोस्तों, राजस्थान की सियासत से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर हम आपके समक्ष लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।